अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी जायके। तो नादरीन इकराम, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। आप लोग जब ये पिज़्ज़ा बनाएंगे और इसे खाएंगे तो आप लोग बाज़ार का पिज़्ज़ा बिल्कुल भूल जाएंगे नादरीन इकराम। आज हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के पिज़्ज़ा और वो भी मोटी और सॉफ्ट ब्रेड का पिज़्ज़ा बनेगा इंशाल्लाह। तो नादरीन इकराम, आप भी अगर ऐसा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो जो स्टेप इसमें बताए गए हैं वो सारे के सारे आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए नादरीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने 2 कप मैदे के ऐड किए हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी नोट करते जाइए। 2 कप मैदे में 1 टेबल स्पून हम लोग चीनी, शुगर जिसे कहते हैं, वो ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। हम लोग सिर्फ ये 2 चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये 2 ही इंग्रेडिएंट इसमें सबसे पहले जाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा बाउल ले लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून ईस्ट इसमें डाल के इसे करीब 5 से 10 मिनट तक हम लोग इसी तरीके से रख देंगे और ये ईस्ट इसमें इस तरीके से हल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि ईस्ट अगर आप लोग डायरेक्टली इसमें शामिल कर देते हैं तो वो किसी जगह पे ज़्यादा ठहर जाता है और किसी जगह पे कम ठहर जाता है। इसीलिए आप लोगों ने ईस्ट को सबसे पहले पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, हल कर लेना है, फिर उसके बाद आप लोग इसे मैदे में ऐड कीजिएगा। तो ईस्ट को अच्छे से पानी में हल करने के बाद इसे हमने मैदे में डाल दिया और मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर हम लोग इसे अच्छे से गूंद लेंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को जो जो टिप्स इसमें बता रहा हूँ वो आप लोग नोट कर लीजिए। जब आप अपने घर पे पिज़्ज़ा डो बनाएंगे या पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उसके लिए पिज़्ज़ा डो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अच्छा पिज़्ज़ा तभी बनता है जब उसकी डो अच्छी बने। तो ये जो पिज़्ज़े की डो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पिज़्ज़े की डो इंशाल्लाह 4 गुना राइज़ करेगी। नाज़रीन इकराम, 4 गुना राइज़ करना बहुत ज़रूरी है पिज़्ज़े की डो को, क्योंकि जब डो आपकी अच्छे से राइज़ होगी नाज़रीन इकराम, फिर ही आपका पिज़्ज़ा जो है ना वो सही अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने मेल्टेड घी इसमें ऐड किया थोड़ा सा। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा मक्खन इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मेल्टेड घी इसमें ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से गूंद लेंगे। तो इसे गूंदना सिंपल है नाज़रीन इकराम। नॉर्मली जैसे हम लोग घर पे आटा गूंदते हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग ये इस मैदे को भी अच्छे से गूंद लेंगे। और इसका जो एक और मेन टिप है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इसे गूंदने के बाद जब ये अच्छे से गूंद जाए, फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ होती हैं नाज़रीन इकराम। जैसे कि आटे में भी थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाती हैं। जब हम लोग उसे गूंथते हैं तो उसे हम लोग उस गुठलियों को ख़त्म करने के लिए हम लोग फिर इसे इस तरीके से एक सरफेस पे रख के उस पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डाल देंगे और फिर उस मैदे को हम लोग इस तरीके से हाथ के साथ, जैसे कहते हैं ना मलना, इस तरीके से हम लोग इसे मल लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और ये स्टेप इसमें बहुत ज़रूरी है नाज़रीन इकराम। इसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जब इसकी गुठलियाँ ख़त्म होंगी तो ये अच्छे से राइज़ करेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से आप लोग इसे कर लीजिएगा। उसके बाद इसका एक पेड़ा सा बना दीजिएगा। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरा बाउल ले लिया नाज़रीन इकराम। उसे अच्छे से हमने कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। इसे कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद अच्छे से हर तरफ से हम लोग इसे ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ये जो मैदा है इसे हम लोग इसमें डाल के और इसे फिर हम लोग रेस्ट देंगे। नाज़रीन इकराम, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इसमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप लोग इसे रेस्ट नहीं देंगे तो ये अच्छे से राइज़ नहीं होगा। तो नाज़रीन इकराम, जब तक मैदे को रेस्ट दी जा रही है हम लोग चिकन की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया और चिकन ले लिया था मैंने, बोनलेस चिकन लिया है, इसे क्यूब की शक्ल में काट लिया नाज़रीन इकराम। और इसे फ्राई पैन में डालने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसे सौते करेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। फिर उसके बाद इसमें हम लोग स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, 2 से 3 मिनट तक पकने के बाद हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में क्या है, सिर्फ नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इसमें गरम मसाला पाउडर है और ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद, इसमें जो स्पाइसेस है वो ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे से पका लेंगे। जब तक कि ये अच्छे से ये मसाला इसमें रच जाएगा, ये पक जाएगा, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 घंटे का रेस्ट देने के बाद ये
डो देखिए ये 4 गुना राइज हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की डो बनी है, लेकिन अभी ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई नाज़रीन इकराम, अभी इसका प्रोसेस जारी है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिज़्ज़ा बनाना तो मतलब आसान है, लेकिन इसके लिए जो स्टेप हैं, जो टिप्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों ने बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा घर पे बनाना है तो उसके लिए जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी सेम उसी तरीके से पिज़्ज़ा बना पाएंगे। तो नाज़रीन इकराम ये 4 गुना माशाल्लाह से राइज़ कर चुकी है। इसके मैं आपको इसके दरमियान जो जाल बना हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके दरमियान में मैदे के अंदर ये जो जाल है ना, ये बनना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आप लोगों को करीब से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस तरीके के जाल इसमें होने चाहिए पिज़्ज़ा डो में। अगर हम लोग इसे अच्छे से रेस्ट नहीं देंगे नाज़रीन इकराम, ये जाल नहीं बनेंगे। ये जो जाल होते हैं ये ईस्ट की वजह से बनते हैं और इसी वजह से ये राइज़ करता है। मैदा जो है ये इसी जाल की वजह से राइज़ करता है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के इसके जाल बने हुए हैं, और इससे हम लोग पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम लोग इस डो से पिज़्ज़ा बनाएंगे नाज़रीन इकराम, जो पिज़्ज़े की ब्रेड होती है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी पकने के बाद इंशाल्लाह। तो आप लोग भी सेम इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों की भी डो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। जो जो स्टेप इसमें बताए गए हैं वो सारे आप लोग फॉलो कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका जाल बना हुआ है। तो अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेम पहले वाला स्टेप दोहराएंगे जो हमने सबसे पहले जो स्टेप किया था, मैदा गूंदने के बाद जो हमने स्टेप किया था वही हम लोग एक दफ़ा फिर दोबारा इसका दोहराएंगे। और वो स्टेप ये है कि एक सरफेस पे थोड़ा सा खुश्क मैदा हम लोग ऐड कर देंगे और उस पर ये मैदा रख के इसे फिर दोबारा हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसे मल लेंगे हाथों में। जैसे हमने पहले ये स्टेप किया था सेम उसी तरीके से ये दोबारा ये स्टेप हम लोग दोहराएंगे। उससे क्या है कि इसके अंदर के जो जाल हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे नाज़रीन इकराम, और दोबारा हम लोग इसके जो पेड़े हैं वो पेड़े बना के दोबारा हम लोग इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि वो जाल दोबारा से इसमें आ जाए। इसमें यह है कि ये पेड़ा करने में आसानी होती है और ये दोबारा एक दफ़ा यकजान हो जाता है नाज़रीन इकराम। तो ये देखिए इसे यकजान कर दिया है, और अब हम इसमें दरमियान में से कट लगा लेंगे और इसके हम लोग 2 पेड़े बना लेंगे। नाज़रीन इकराम ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने 2 कप मैदा लिया था। 2 कप मैदे में हम लोग लार्ज साइज़ के 2 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप लोग अगर एक पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो 1 कप मैदे से आप लोग एक लार्ज पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से हम लोग इसके पेड़े बना के तो रख लेंगे। तो पेड़े बनाने के बाद नाज़रीन इकराम इसे कम से कम 10 मिनट तक हम लोग दोबारा रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से ये दोबारा से राइस कर चुके हुए हैं, और अब आप इसे पिज़्ज़ा बनाएं, इसकी ब्रेड बनाएं, कुछ भी बनाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं नाज़रीन इकराम। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एक तवा हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है जिसका फ्लेम हमने लो रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिएगा नाज़रीन इकराम, इसे हमने लो फ्लेम पे पकाना है। तो लो फ्लेम पे हल्की आंच पे इसे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तरफ से अच्छे से पक चुकी हुई है नाज़रीन इकराम। जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाए तो हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करते साथ ही हम लोग इस पे जो लवाज़मात हैं वो ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस जाती है नाज़रीन इकराम। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो केचप भी आप लोग लगा सकते हैं। मैंने इस पे केचप का यूज़ किया है। और इसके बाद आप लोग इस पे कुछ भी डाल दीजिए नाज़रीन इकराम। आप लोगों ने घर पे पिज़्ज़ा बनाना है, जैसा भी बनाना है, आप लोग वेज पिज़्ज़ा बना सकते हैं, आप लोग चिकन पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो मैंने इस पे सबसे पहले प्याज ऐड किए हैं, वो रिंग शेप में काट लिए थे नाज़रीन इकराम, वो ऐड किए हैं। उसके बाद इस पे चिकन ऐड किया है। चिकन ऐड करने के बाद हम लोग इस पे मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और बेतहाशा ऐड करेंगे नाज़रीन इकराम। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद हम लोग इसमें शिमला मिर्च है हमारे पास, वो हमने बारीक बारीक काटी थी नाज़रीन इकराम, वो हम लोग इस पे ऐड करेंगे। ये देखिए, और इसके बाद इसे
हम लोग करीब 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे, तो जब तक चीज़ हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन इकराम, पिज़्ज़ा बन के हमारा रेडी हो चुका हुआ है। इसकी नीचे वाली साइड भी अच्छे से पक चुकी है, ऊपर वाली साइड हमने पहले ही पका ली थी नाज़रीन इकराम। तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है। आप लोग भी इसे घर पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।